Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोयम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो। देखो, हर पोयम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इस पोयम के सारे फिगर स्पीच को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे, थर्ड में इस पोयम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ में इस पोयम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन द लाइव्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज एक्सप्रेस्ड इन द पोयम विथ रेफरेंस टू फ्लावर्स, रिवर, बाम्बू, ईस्ट। तो जैसे कि हमने इस पोयम के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़े थे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाले इंडिया में जो भी लोग हैं वो लोग नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इस पोयम में ये 4 चीज़ को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में हमको लिखना है। तो वही फ्लावर वर्ड आया, तो सोचने का कि पोयम में फ्लावर वर्ड किस तरह से यूज़ हुआ था। तो ऑफकोर्स वो आया था ना, वृथ ऑफ ट्यूबरओसिस मतलब क्या था, रजनीगंधा वाला फूल। तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग उस फ्लावर से ग्रेव को सजाते हैं। रिवर के लिए क्या बोला गया था कि रिवर के अंदर सोल होती है, वो इमॉर्टल होती है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। बैम्बू के लिए क्या बोला गया था, इन द कूल बैम्बू द कलर इज़ द कूल ग्रीन, द प्लेस वेयर द बैम्बू ग्रोज इज़ ऑल्सो कूल, मतलब बैम्बू के लिए कूल वर्ड यूज़ किया गया था। और ईस्ट के लिए क्या, वो लोग का रिचुअल कि सोल सीधा राइज होके सन की तरफ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड हर स्मॉल टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, पिक आउट द लाइन्स दैट डिस्क्राइब्स द पोएट टाउन। तो पोएट अरुणाचल प्रदेश में रहती है, पता है। तो इस पोयम के अंदर पोएट का जो स्मॉल टाउन है अरुणाचल प्रदेश, वो कौन सी लाइन को देखकर डिस्क्राइब होता है, तो ये 3 लाइन देखकर डिस्क्राइब होता है। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एलिमेंट मेंशन इन द पोयम। पोयम के अंदर जो भी नेचुरल एलिमेंट यूज़ हुए हैं, जो भी नेचुरल एलिमेंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है उसको बस लिखना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। रिवर, अर्थ, माउंटेन टॉप, सनलाइट, बैम्बू, ये सारी चीज़ें। द रिवर हैज़ अ सोल, एलॉबरेट द कॉन्सेप्ट इन योर वर्ड्स ऑन द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड इन द पोयम। तो तुम लोग को अच्छे से पता है, इसलिए स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर लिख लेना, या तुम ज़रूरी नहीं है कि एक ही आंसर होगा, तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी तुम लोग कुछ लिख सकते हो। द पोएट इज कन्विंस्ड विद द थॉट ऑफ इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर, पिक आउट द रिलेवेंट लाइन्स। तो पोएट ये बात से एकदम सहमत है, एकदम कन्विंस्ड है कि जो नदी के अंदर का पानी होता है, नदी के अंदर जो पानी होता है वो इमॉर्टल होता है, कभी नहीं मरने वाला होता है। पढ़े थे हमने पोयम में क्यों ऐसा था, क्योंकि वही बारिश के तौर पे वो ज़मीन में गिरता है, फिर एवोपरेट होके बादल बनता है, फिर बादल से फिर बारिश होती है, फिर रिवर बनता है। तो ये था सिस्टम। तो उस पानी का एक लाइफ साइकिल होता है जो कंटिन्यू। तो पोयम की वो लाइन हमको पिक करनी है जो ये बताती, रिवर के अंदर सोल है, ये वाली लाइन बताती है। आगे की लाइन भी लिख सकते हो, इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। तो ये प्रोसेस की वजह से रिवर के अंदर सोल होती है और उसकी वजह से उसके अंदर का जो पानी होता है वो उसका एक लाइफ साइकिल होता है जो कभी नहीं मरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट हैज़ यूज्ड सम अनकन्वेंशनल एक्सप्रेशन, इलिस्ट्रेट देम इन योर वर्ड्स। इस पोयम में कहीं कहीं इनडायरेक्ट फ्रेज का यूज़ किए हैं, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। पहला है टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर तुम लोग लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि पोएट ने फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम और लास्ट लाइन ऑफ द पोयम है, उससे ये पता चलता है कि पोएट बहुत ही ज़्यादा दुखी है नेचर की ब्यूटी जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसको लेकर। तो उसके बारे में हमको लिखना है। तो हमने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़े थे क्या रीज़न था, क्या प्रॉब्लम थी। तो हाँ, तो उसको तुम लोग ओन से लिख देना, ठीक है। द पोएट हैज़ कनेक्टेड द नीड टू प्रिजर्व नेचर विद द बिलीफ ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड हर चाइल्डहुड मेमोरी, राइट डाउन द मेजर्स यू वुड टेक टू कन्विंस द पीपल रिगार्डिंग द नीड टू कंजर्व द नेचर। इस पोयम में पोएट ने क्या किए है, नेचुरल एलिमेंट्स को अपने बिलीफ से कनेक्ट करके, जो कि रियलिटी में लोग बिलीव करते हैं, उससे कनेक्ट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हम मानते हैं कि नेचुरल चीज़ में सोल होता है, उसको मत काटो। पोएट ने इस तरीके का यूज़ करके क्या किए हैं, नेचर को बचाने का अपील किए हैं। तो हम किस अलग तरीके से नेचर को बचाने का आइडिया निकाल सकते हैं, वो अपने को इधर पे लिखना है। तो ये स्क्रीन पे दिया, वहाँ से लिख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द सीजन्स फ्रॉम द पोयम।
तो पोएम की कौन सी लाइन में कोई भी मौसम का वर्ड यूज़ किया गया है? तो ऑफकोर्स ईजी है, समर और विंटर वाली लाइन और इन द समर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचअप। कूल का आंसर है बैम्बू, हैप्पी पिक्चर्स, ड्रेडफुल साइलेंस, ड्राई अर्थ। कितना ईजी है। पोएम अच्छे से समझ गए ना, तो फटाफट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द एक्सप्रेशन अ सैड वृत ऑफ ट्यूबरोसिस, इज द ट्यूबरोसिस सैड, एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। तो जैसा कि हमने फिगर ऑफ स्पीच वाले पार्ट में पढ़े कि ये वाली लाइन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच थी? ट्रांसफर एपिटेट। क्योंकि इधर पे जो सैड वर्ड वृत के साथ लगाया गया है, तो वो ये नहीं बोला गया है कि वृत सैड है, वो बताया गया कि ये सैड वर्ड यूज़ किया गया है पीपल लोग के लिए, तो इसलिए ट्रांसफर एपिटेट है इसका आंसर। तो रीज़न लिख देंगे, द फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर एपिटेट, द सैड पीपल हैव प्लेस्ड द वृत of tuberosis on the dead grave, the emotion of sadness has been transferred to the flowers for effect. Next question है list and explain the metaphorical expression from the poem, for example torrent of grief. Metaphorical यानी indirect comparison किया गया है कोई कोई लाइन में, जैसे कि torrent of grief, तो उसी तरह हमको और भी एग्जाम्पल निकालने हैं पोएम से। दूसरा है small towns grow with anxiety, और एक और है want to walk with the God. नेक्स्ट है द रिवर हैज़ अ सोल, लाइफ एंड डेथ, देर आर टू एक्सप्रेशन डेट आर रिपीटेड इन द पोएम बट बोथ ऑफ देम इंडिकेट डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच। ये हमने फिगर ऑफ स्पीच वाले में पढ़ चुके हैं, तो उधर से तुम लोग कर लेना। फाइंड आउट द ब्यूटी ऑफ द फ्री वर्ड्स रिफ्लेक्टेड इन दिस पोएम। ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई भी राइमिंग वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, तो फ्री वर्ड्स में तो इस पोएम की ब्यूटी को हमको लिखना है, जो कि एक राइमिंग वर्ड के गठबंधन में नहीं पड़ी है, फ्रीली पोएट का थॉट एक्सप्रेस हुआ है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर तुम लोग लिख सकते हो, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर ये वाला क्वेश्चन तो एक्टिविटी बेस्ड है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑन गिफ्ट ऑफ द सीजन्स। अब देखो इस पोएम में गिफ्ट ऑफ द सीजन के ऊपर पोएम पूछ लिया है, पोएम बनाने बोला है, तो इससे हमको क्या पता चलता है? पोएम तो रिवर के ऊपर है, नेचुरल एलिमेंट के ऊपर है, तो यही फ़ायदा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइस ब्रेकर को सॉल्व करने का। तुम लोग को अच्छा खासा एकदम डायमेंशन पता चल जाता है कि किस किस एरिया से तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पोएम की हेडिंग जिस नाम से है वही हेडिंग से तुम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा। उस पोएम की डीप अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड उस पोएम की अंडरस्टैंडिंग, फिर वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड बहुत सारे कनेक्टेड वर्ड, वो कनेक्टेड वर्ड से भी पूछा जा सकता है। तो इधर पे हम बना देते हैं सीज़न के ऊपर। तो इसलिए सारे पोएम का ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लीज़ एक बार तुम लोग गो थ्रू करके जाना जब भी एग्जाम में जाओगे। तो बना देते हैं ईच सीजन ब्रिंग अ स्वीटली wrapped गिफ्ट, वी कैन गिफ्ट हर बैक, नो वाटर पॉल्यूशन इन द सीजन ऑफ द सन, नो एयर पॉल्यूशन व्हेन द रेन कम डाउन एंड नो डिग्रेडेशन द रेस्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे बोला नहीं था ना कि राइमिंग वर्ड की राइमिंग स्कीम का यूज़ करके पोएम बनाना है या फ्री वर्ड्स में, तो मेंशन नहीं रहेगा, तो अपने ऊपर डिपेंड है, कैसे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि कंपोज द पोएम बाय यूजिंग राइमिंग स्कीम, कंपोज द पोएम इन अ फ्री वर्ड्स, तो उस वक्त ध्यान रखना, ठीक है। अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया कि कंपोज पोएम इन अ फ्री वर्ड्स और तुमने एकदम अच्छी बेस्ट पोएम बना दी है राइमिंग स्कीम का यूज़ करके, तो 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रिसिएशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और आगे के क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर पे हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट एंडिंग पे। अब नेक्स्ट वीडियो पोएम सेक्शन की लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद हमारा पोएम सेक्शन कम्प्लीटली अच्छे से फिनिश हो जाएगा। हमने A to Z पोएम, हमने आपके सिलेबस की जितनी भी पोएम है सबको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। सारे पोएम का फिगर ऑफ स्पीच, सारे पोएम का आइस ब्रेकर, सारे पोएम का ब्रेनस्टॉर्मिंग और सारे पोएम का एप्रिसिएशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब इस पोएम का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एप्रिसिएशन, वही मतलब ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो अब तुम लोग को पोएम सेक्शन में एकदम अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिलने चाहिए, और कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।